नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन शो में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं, जो आपको संभल में मिल रहे गौरवशाली इतिहास की जानकारी देंगे। चर्चा ये भी होगी कि मंदिर, कूप मिल रहे हैं, लेकिन कुछ के कलेजे फटे जा रहे हैं। तो स्वागत कर लेते हैं आज के मेरे गेस्ट की। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आलोक जी। जी नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप मेरे शो में पहली बार आए हैं, मैं चाहूँगी कि अपने बारे में आप उन्हें बताइए। देखिए, मैं अपने बारे में खुद बहुत कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन जो भी कह सकता हूँ कि पढ़ाई लिखाई मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म की पढ़ाई की मैंने। और करीब 2 दशकों का मेरा पत्रकारिता का इतिहास रहा है। 2003 से मैंने पत्रकारिता की और कई जगहों पर काम किया। अब वो सब इतिहास है। 2 किताबें लिखी, एक वे 47 दिन है और दूसरी बोहेमियन है, जो जेएनयू के मेरे पूरे जीवन पर ही आधारित है लगभग। वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बोहेमियन इसलिए पढ़नी चाहिए कि एक अति प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कम्युनिस्टों ने किस तरह गंदगी फैलाई हुई है और कितनी वहाँ वाहियात तरह की बातें होती हैं। अगर उसको जानना है तो आपको बोहेमियन पढ़नी चाहिए। और दोनों ही किताबें अमेज़न पर है। फिलहाल मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, व्यालोक वाणी नाम से, नीचे वो दिख रहा होगा। अगर आपके दर्शक चाहें तो उस पर भी मैं बोलता हूँ, मुझे सुन सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ कहना अश्लीलता होगी। जी, तो बात जी करते हैं संबल की, जिसका पौराणिक जो नाम है शंबल है, यानी कि शंभू की नगरी। और देखिए, मोदी जी के सिपाही योगी जी ने ये साबित कर दिया है कि 2 शिव मंदिर तो वर्तमान में मिलते हैं और तीसरे की खोज जारी है। अब आपको ये भी पता है, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि हरिहर मंदिर का जो मामला है वो फिलहाल अदालत में है। जिस समय लेकिन शीतकालीन सेशन चल रहा था, वहाँ संबल-संबल हो रहा था और संबल में बाबा प्रकट हो गए। और अब तो कई मंदिर निकल रहे हैं और मंदिर हमारे हैं जो मुगलों ने कब्जा लिए, ये भी पता है। फिर भी अखिलेश यादव सरीखे कुछ नेता छाती पीट रहे हैं। जी वैलम जी। देखिए, ये जो इतिहास है हमारा, वो सबको पता है। समस्या केवल यही है कि मुसलमानों से ज्यादा या आतताइयों से ज्यादा जिन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े, उनसे ज्यादा पीड़ादायक बात यह है कि अखिलेश यादव जैसे लोग, मेरे बिहार में लालू प्रसाद जैसे लोग, और पूरे देश में, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन जैसा मनोरोगी हो, जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको सनातन को गालियां देने का शौक है या जो भी, उनकी छाती फटेगी, क्योंकि यह पुनर्जागरण का काल है। और आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोज रहे हैं, उनकी बात मैं थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर देता हूं, बस वो पॉइंट ले लेता हूं मैं। तो यहाँ दिक्कत ये है कि जितनी भी मस्जिदें आप खोजेंगे या अगर उनकी खुदाई होगी, तो आपको मंदिर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आए थे। और आपने मुगलों का कहा, मुगलों से पीछे भी इतिहास है। जब हम पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के हमले को झेलते हैं और उसके बाद जब से हमारा पराभव शुरू हुआ, जब से हम टुकड़ों में बटे, जो योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर कहते भी हैं कि कटोगे बंटोगे तो कटोगे, वो जो नारा उन्होंने दिया, वो बिल्कुल सही इसलिए दिया क्योंकि आज हम सामने देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार 500 साल पहले वो बाबर ने नहीं बनाया था, फलाने ने नहीं तोड़ा, ऐसे किया। आज तो हमारे सामने मिल रहा है ना। मतलब जिस पीढ़ी को हम जेन जी कहते हैं, वो अपनी आंखों से देख सकता है कि किस तरह इन लोगों ने किया है। देखिए, एक पूरी कौम, ये बीमारी है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मुसलमानों की बात ही आप मत कीजिए, आप बात इस्लाम की कीजिए, जो इस तरह का मनोरोग पैदा करता है। आप उस एक आसमानी किताब की बात कीजिए जो इस तरह की बात करता है। उनके लिए ये सारा काम सुन्नत है।
आप केवल संभल संभल पर मैं अभी आ जाऊंगा, लेकिन अलीगढ़ में इन लोगों ने मंदिर को कूड़े से पाट रखा था। बनारस में देखिए, और इनकी धूर्तता देखिए, इनकी मक्कारी देखिए कि ये यह भी कहते हैं कि भाई हमें नहीं हम आपके जो मंदिर हैं उन पर हम भगवा ध्वज नहीं लहराने देंगे। हालांकि वो लहराया गया और वो पूजा पाठ भी अब चालू होगा, और इसमें थोड़ी गलती हम लोगों की भी है। अब उस विषय पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं संभल पर। संभल पर केवल उस बावड़ी की बात कीजिए जो अभी मिली है, करीबन 200 स्क्वायर मीटर की, अभी केवल वहां तक का दिख रहा है। लेकिन आपको जो भी तस्वीरें आ रही हैं, जो भी वीडियोज आ रहे हैं, आप अगर उसको देखिएगा तो पूरा आपको सामने अट्टालिकाएं दिखेंगी। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि उसमें सारे के सारे मकान किसी हिंदू का नहीं होगा। वो सारे मकान मुसलमानों के हैं, वो सारे के सारे अवैध कब्जे के हैं। और केवल यही बात नहीं है, आप वहां के सांसद को देखिए, वो बिजली चोर है। और उसका दादा या नाना शफीकुर रहमान बर्क, जिसको राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के समय जिसके घुटनों में दर्द हो जाता था, मतलब ये लोग इतने, इनकी जो बात, ये जो कहते हैं कि हम यहीं रहे या हमने इस देश को चुना, हमसे हमारी वफादारी का हिसाब लिया जाता है, तो अगर मैं इनकी पूरी सीट्स उस समय की बताने लगूं कि 1930 से लेकर 1946 तक क्या क्या हुआ, और मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती, और पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ, तो वो आपके चैनल पर फिर एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई मुसलमान अगर ये कहता है कि उन्होंने इस देश को चुना है, और वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमसे हमारी वफादारी का, नहीं मियां, आपको डेली आपकी वफादारी का सबूत देना पड़ेगा। क्योंकि आपके परदादा ने 99% लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, 99% लोगों ने पाकिस्तान को चुना था। तो आप कौन हुए? आप लोगों ने मुस्लिम लीग को चुना भी और यहां भी रह गए। पूरा वायरस उधर नहीं ट्रांसफर किया, आधा वायरस यहां रह गया। और 3.5 करोड़ लोग आज, जिनको इन लोगों बचाया, जो गांधी से लेके नेहरू से लेके और फिर कांग्रेस ने जो भी कुछ काम किए, आज जो ये 30-35 करोड़ लोग हुए हैं, ये स्क्वैटर्स हैं, अवैध हैं। तुमको तुम्हारी जमीन मिल गई है भाई, तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गई है। अगर तुमको कोई परेशानी है तो तुम जाओ वहां। और ये मत बताओ कि तुम्हारे बाप दादा ने लड़ाई लड़ी और तुमने क्या किया। नहीं, तुम्हारे किसी पुरखे ने लड़ाई नहीं लड़ी है भाई। आज तुम जिस एएमयू को लेके इतराते हो, उसका पुरोधा कौन था? वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक था। तुम जिस जामिया को लेके चिल्लाते हो, तुम जिस मौलाना अबुल कलाम की बात करते हो, आजाद की बात करते हो, वो कौन था? वो एक मदरसा छाप था। तो अभी तो ये देखिए, वहां के डीएम ने जो जिस तरह का बयान दिया है, उनसे किसी ने पूछा कि क्या ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या आप पूरा संभल खोद डालेंगे? तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है ना। सुप्रीम कोर्ट, भाई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आया था बुलडोजर कार्रवाई पर, आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे जो लोग थे, सो कॉल्ड प्रगतिशील, सेकुलर, फला अला बिरादरी के, उन लोगों ने बहुत जश्न मनाया था कि वाह वाह, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पर रोक लगा दी, लग गया ब्रेक। और उस तरह के जो भी ब्रेकिंग वेकिंग आते हैं टीवी पर, एंटरटेनमेंट चैनल्स पर, तो उन लोगों ने तो बड़ा जश्न मनाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 पेज की एक गाइडलाइन जारी की है। और आप गौर कीजिए कि उसके बाद बहराइच में नहीं रुका बुलडोजर, संभल में नहीं रुका, और बनारस में 10,000 दुकानें चिन्हित कर ली गई हैं दाल मंडी के इलाके में। और दाल मंडी का इलाका कौन है? मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों को इस देश में हर एक वैध चीज से आपत्ति है। उनको सड़क के कानून से दिक्कत है, उनको देश के कानून से दिक्कत है, उनको हेलमेट लगाने से दिक्कत है, उनको टोल टैक्स देने से दिक्कत है, उनको शांतिपूर्ण तरीके से रहने से दिक्कत है। अब आप ऐसे पड़ोसियों के साथ रहकर, और दिन रात ये जो गंगा जमनी तहजीब, और जब हमले जैसे लोग बात करते थे, अब तो शुक्र है कि 10 साल में बहुत सारी भीड़ आ गई है, बहुत सारे लोग हम लोगों को सुनने लगे हैं, बहुत सारे हमारे तरह के लोग। मतलब मैं आप लोगों को देखता हूं, मुझे याद है कि
जब मैं जेएनयू में 97 टू 2002 पढ़ता था, तब क्या हालत थी, या अभी भी बहुत कुछ बिगड़ बनने के बाद भी अभी भी क्या हालत है, या जब मैंने पत्रकारिता में कदम रखा था तब क्या हालत थी, मतलब पूरे न्यूज रूम का माहौल क्या होता था। तो अब तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, या मेरी पीढ़ी का जो भी आदमी है उसको ये समझ में आता है कि चलो कम से कम पिछले 10 साल में एक सांस्कृतिक जागरण आया है, हमारी तरह के लोगों को पागल नहीं समझा जाता था। मैं आपको बताऊं, ये बड़े दुख और अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि 12 साल 15 साल पहले जब हमारे जैसे लोग निकलते थे तो हमें पागल कहा जाता था, हमें कहा जाता था कि ये लोग मतलब अजीब तरह के सांप्रदायिक लोग हैं, ये लोग बीमार हैं, ये लोग कुंठित हैं, फला है अला है। लेकिन अब तो प्रभु स्वयं प्रकट हो रहे हैं, चौतरफा चारों तरफ से प्रकट हो रहे हैं ना। तो जी, संभल में जब पूछा गया डीएम साहब से तो उन्होंने यही कहा कि भाई जब तक एक भी अवैध चीज मिलती रहेगी, अब जैसे वो बावड़ी मिली है तो बावड़ी की तो सफाई होगी ना। अब अगर उसको आपने, आप सोचिए 3 मंजिला बावड़ी को भर कर इन लोगों ने अट्टालिकाएं बना ली, और पूरा का पूरा अमला सोता रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप मुद्दे के, हम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि हम लोग बहुत इधर उधर घूमते हैं, हमें समस्या को समझाना होगा, हमें इस्लाम पर बात करनी होगी। जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस्लाम पे ही बात करनी चाहिए क्योंकि देखिए, जो कल के अवतार हैं, उनकी जो धारणा है, उसको मजबूती मिली है, कूप मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि अब समय आ गया है कल के अवतार का। और जो रानी की बावड़ी मिली है, बता रहे हैं कि उसमें एक सुरंग भी है, नक्शा मिला है, जो ये कह रहा है कि यहाँ पर 19 कूप हैं, वो सब टैली कर रहे हैं। मीन्स ये सब चीज़ें अंदर कहीं दबी हुई हैं, 19 कूप हैं, 68 तीर्थ हैं, 52 सराय हैं। तो ये खोजे जाएँगे, लोग इसकी गंभीरता समझें, लेकिन हो क्या रहा है, इस पे राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति तो खैर होगी, आपके देश में राजनीति आपके आ, हमारे खून में है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की जो हालत है, अगर वहां राजनीति नहीं होती तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को बनाने और उसके बावजूद यहाँ रहकर इस देश में कई सैकड़ों पाकिस्तान बनाने में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का जितना हाथ है, उन मुसलमानों का जितना हाथ है उतना किसी का नहीं है। भाई पंजाब तो अलग हो गया, कट गया, बंगाल के टुकड़े हो गए। अब बाद में ममता बानो ने, फिर बंगाली सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों ने जो किया उस पर एक अलग चर्चा होगी। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश ने तो कमाल कर दिया। आप पाकिस्तानी असेंबली के वीडियो सुनी है आपने? दर्शकों से मैं कहूंगा गूगल पर कीजिए कि पाकिस्तानी असेंबली में बिहारी सांसदों को, क्योंकि वहां बिहारी गाली है, खैर हमारे देश में भी गाली है लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं है। तो वहां का सांसद बड़े गर्व से बता रहा है कि भाई हम लोगों ने तो पाकिस्तान को बनाया है, और उसने सही बताया है। 336 या 35 सीटें थी टोटल उस समय प्रांतीय असेंबली की, जो बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर होती थी। इसमें से 300 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, आप परसेंटेज निकाल लीजिए। और फिर मैं टैली वाइज बता सकता हूं कि बिहार में कितना हुआ, अभी के बिहार में, उस समय के उत्तर प्रदेश में कितना हुआ। तो ये लोग जघन्य अपराधी हैं भाई, और ये कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं। वो जो बर्क है, बिजली चोर है, वो माननीय सांसद बना, और उसको जी, कवर फायर कौन दे रहा है? ये जो टोटी चोर है, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसने टोटियां चुरा ली थी और टोटी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था, वो व्यक्ति कह रहा है कि खुदाई से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि खून तो बोलेगा ना। खून तो वही है कि उसके बाप ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उसके बाप ने कहा था कि हमें चलवानी होंगी तो हम और बार चलवाएंगे। तो इन लोगों का जो मगज है, जो इन लोगों का मिजाज है, देखिए अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें इस्लाम से उतना खतरा नहीं है जितना अपने घर के अंदर के जो इस तरह के लोग हैं। इतिहास गवाह है, हम कभी बाहरी दुश्मनों से हम क्यों हारेंगे? अरे 56 घुड़सवार लेकर कोई आया, हमें जीत के चला गया,
अंग्रेज आए मुट्ठी भर, किसने उन्हें पनाह दी, किसने उनको ये किया? हमारे अंदर के लोगों ने ना, क्योंकि हम कभी अपने लोभ में, कभी अपने स्वार्थ में, फिर ये जो लोग बवाल कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, ये कौन है? इनकी 4 पीढ़ी पहले का नाम पूछिए, कोई ना कोई नाम लाल निकल जाएगा। भाई बाबर मियां कितनी सारी औरतें लेकर आए थे, खाने के लाले थे ना उनको। वो तो उज्बेकिस्तान और कहां से अपना जीतते हुए आया था, मरते मारते कटते काटते, और यहां उसने देखा कि अरे ये तो स्वर्ग है, यहां रहो। और खैर बाबर कभी भी भारत का नहीं हो पाया, बाबर ने हमेशा ये, लेकिन अब चलिए, हुमायूं पैदा हुआ, वो 4 साल बाद, 4 साल 5 साल रहा, मर गया। फिर अकबर के समय से, क्योंकि अकबर के समय तीसरी पीढ़ी आ गई थी, तो अकबर ने जितने अत्याचार किए हैं, उस 5 फुट के बदसूरत आदमी को इस देश की फिल्मों ने, इस देश के सो कॉल्ड वामपंथी इतिहासकारों ने जो भव्य स्वरूप प्रदान किया है, उसने क्या किया? उसने इस देश पर, और हमारे देश के धिम्मी हिंदू, जो जिम्मी का एक स्वरूप है परिवर्तित, तो जो धिम्मी हिंदू हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए पहला उपाय, अगर सनातनियों को बचना है और लोगों को एकजुट होना है, तो सबसे पहले अपने यहाँ के धिम्मी हिंदुओं से निपटना होगा, अपने यहाँ के धिम्मी हिंदुओं को वश में करना होगा। और इन लोगों को, फिलहाल लोकतंत्र है, आपके पास एक उंगली की ताकत है साहब, आप कीजिए। लेकिन दिक्कत हम लोगों में भी है कि मोदी जी डांस नहीं कर रहे हैं, योगी जी ये नहीं कर रहे हैं, तो हम 300 से उनको 240 पर ले आएंगे, फिर हम अगली बार हो सकता है उनको नीचे भी उतार देंगे। तो इसलिए देखिए, ये चर्निंग का काल है, ये मंथन का काल है। इसको अभी आप यूं समझिए कि समुद्र का मंथन चल रहा है, पहले हलाहल निकल रहा है, लेकिन अमृत इससे निकलेगा। मैं बहुत आशान्वित हूं, मैं इस पीढ़ी को लेकर आशान्वित हूं, मैं इस समय को लेकर बहुत आशान्वित हूं, और मुझे लगता है कि जल्द ही इससे अमृत निकलने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको एक नक्शा दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद आपसे टिप्पणी चाहूँगी। ये नक्शा है, आप इसमें एक ट्रायंगल देख रहे हैं। ये बताता है कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं। आई मीन पास्ट में उनको पार्ट दिया गया। वो कूप है, मंदिर है जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। तो शोर मचाने वालों के लिए ये कम है क्या? आई मीन सारी चीज़ों का प्रमाण है। नक्शा बता रहा है कि 29 कूप हैं, सराय हैं, अब इनको खोजा तो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि थेथरई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। राम, कृष्ण और शिव इस देश की मिट्टी मिट्टी में है, कण कण में है। उनके साथ जब इन लोगों ने ये किया, 500 वर्ष तक हिंदू लड़े, तब जाकर हमारे परम पूज्य प्रभु श्री राम का मंदिर हमें मिला। तो वो तो हमारा रेजिलियंस है साहब, वो तो हमारी दृढ़ता है, वो तो हमारी वीरता है, हमारा पराक्रम है कि हम उस मंदिर को वापस पा सके, उस जगह को पा सके। वरना ये लोग तो अभी भी बोलते हैं कि हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। काहे की मस्जिद? कौन सी मस्जिद थी तुम्हारी? यहां तक कि तुमने जामा मस्जिद में क्या क्या किया है। देखिए, दिक्कत यह है कि एक तो लोग पढ़ते नहीं है, और दूसरे हमें इतिहास से बहुत भ्रमित भी किया गया। तुझके बाबरी किसी ने नहीं पढ़ाई, हमें हमें किसी ने अकबरनामा नहीं पढ़ाया, हमें किसी ने शाहनामा नहीं पढ़ाया, हमें किसी ने मुगलिया सल्तनत के वो तमाम किस्से नहीं बताए कि भाई न हुमायूं महान था, न जहांगीर महान था, ये सब एक नंबर के अफीमची, दारूबाज, लड़कीबाज। मतलब 5-5 हजार रानियां अपने हरम में रखते थे और जहां भी जाते थे। ये जो अकबर महान बनता है, ये इसने हरम के अलावा वेश्यालय इसने दिल्ली में बनवाया, इसने क्या क्या नहीं की वो कुकर्म। अब उन कुकर्मों पर करूंगा तो फिर मुगलों पर पूरी आपको सीरीज करनी पड़ेगी। जी। तो 1947 में जब हम आजाद हुए, तो हमारे देश में बाकायदा इस बात पर बहस चली कि हमें अपना इतिहास
कैसे पढ़ना चाहिए। और उस समय बाकायदा एक धारा थी जिसने कहा कि नेशनलिस्ट तरीके से, नेशनलिस्ट यानी कि हम अपने पुराने इतिहास को, हिंदू इतिहास जो है गौरवशाली हमारा, उसके तरीके से पढ़ें, जिसके पुरोधा आरसी मजूमदार वगैरह थे। और इस नेहरू ने, जो खुद को दुर्घटनावश हिंदू कहता था, वो व्यक्ति, उसने करीबन बाकायदा एक लंबी बहस के बाद 5 साल बाद जब ये फैसला हुआ तो उसने कहा कि नहीं, हम अपना इतिहास ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिवली मतलब जो पश्चिम ने हमें पढ़ाया, यानी अंग्रेजों ने। ऑब्जेक्टिवली मतलब जो मुसलमानों को क्रांता नहीं बताता है, जो उनके अत्याचारों को छुपाता है। उसके बाद शुरुआती 6 शिक्षा मंत्री आप देखिए। हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति था जो मदरसा छात्र, सॉरी मदरसा भी नहीं गया था वो। आप सोचिए, एक व्यक्ति जीवन भर अपने घर में केवल रहा, उसने केवल और केवल कुरान पढ़ी, और वो इस देश का शिक्षा मंत्री था। उसने इस देश की शिक्षा को दशा दी और दिशा दी। उसके बाद के 6 शिक्षा मंत्री ऐसे ही रहे। तो आप कैसे पढ़ाया जाएगा कि आपका क्या, आपके चोल, चेदी, पांड्य, ये सारे राजा, मुझे आज भी याद है, बचपन की इतिहास की किताब थी, 2 से 3 पन्ने में सिमट जाते थे। और मध्यकालीन इतिहास ऐसा लगता था जैसे पूरा इतिहास मानो मध्यकालीन इतिहास ही है। 1526 ईस्वी से 1757, फिर 1757 में पलासी का युद्ध होता है और वहां से अंग्रेज आ जाते हैं। तो हमें तो शर्मसार होना पड़ता था कि हम लोग हैं कौन। अंग्रेजों ने हमें सभ्यता दी, मुसलमानों ने हमें बिरयानी दी। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि चर्निंग का काल है, मंथन का काल है, और जितना कुछ हो रहा है, अभी बहुत कुछ होगा, बहुत भयावह स्थितियां भी होंगी, बहुत हो सकता है कि उग्र बातें भी हों, बहुत उग्र वातावरण भी होगा। लेकिन मुझे सनातन पर भरोसा है, मुझे इस देश पर भरोसा है, और इसलिए मैं अंतिम बात अपनी यही कहता हूं कि मंथन का काल है। इस देश में जो मैं नई पीढ़ी को देख रहा हूं, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं कि वो जिस तरह से अपने धर्म को लेके, अपने इसको लेके आस्थावान हो रही है और असर्टिव हो रही है। हम लोग शायद उतने असर्टिव नहीं हो पाते थे, क्योंकि 100 में एक कोई होते थे। जैसे मुझे याद है कि मैं अपनी 30 की क्लास में अकेला था जो तिलक लगा कर जाता था, और मेरे तिलक पर टिप्पणी होती थी, तमाम चीजें होती थी। तो अब ये पीढ़ी जो मेट्रो में राम नाम गा के जा रही है या धोती पहनने में गर्व महसूस कर रही है, ये सब कुछ लोग कहते हैं मुझे कि अरे ये सब बहुत दिखावा है। ये होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम दिखावा ही सही, लेकिन वो अपने धर्म का पालन तो कर रहे हैं। आप अपने धर्म को उनको सिखाइए, आपको धर्म को सिखाना होगा। और धर्मो रक्षति रक्षता, अगर वो धर्म को सीख लेंगे तो धर्म उनकी रक्षा कर लेगा और वे धर्म की रक्षा कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। और ये मंथन काल है, विष पहले आएगा, अमृत की प्रतीक्षा कीजिए। एक दर्शकों को मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी। कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19
नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी। तो योगी बाबा जो है, जैसे कि आप कह रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन होगा जरूर। जो योगी बाबा के नहीं, देखिए पहले नहीं, देखिए मैं बीच में ही रोक दे रहा हूं आपको कि मुश्किल क्या होगी। वो हमने कभी सोचा नहीं था कि धारा 370 अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, नहीं सोचा था। बहुत हिंदुओं ने नहीं सोचा था, बलिदान दिए थे, संघर्ष चल रहा था, लेकिन नहीं सोचा था। हमने ये नहीं सोचा था कि एक भगवाधारी पूरी भव्यता के साथ सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हमने ये नहीं सोचा था कि वो भगवाधारी विधानसभा में इस तरह से गरजेंगे, नहीं सोचा था। हमारी सोची हुई बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं जो अकल्पनीय लगती थी। हमें इतना पराभूत कर दिया गया था, लेकिन इसी देश में कहीं ना कहीं वह लौ जल रही थी और वो लौ है सनातन की, इसलिए वो जलेगी और वो आएगी। वो अखंड दीप है और वो कहीं भी जले, लेकिन वो आग जलती रहेगी, इसलिए चिंता की बात नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। वही प्रशासन, वही पुलिस, वही एएसआई अब सब एक्टिवली काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें तो उनकी कोई गलती ही नहीं है ना भाई। आजम खान औरतों के अंतर्वस्त्र के रंग बताता था। आजम खान कहता था कि इन पुलिस वालों को भैंस के काम में लगाओ, और वो आपका सिस्टम ऐसा है। आपने लोकतंत्र का जो ढांचा चुना है उसमें सरकार जो कहेगी वो कहेगी। आप देख लीजिए कि वही संभल है, वही बहराइच है, कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है और काम चल रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि आजमगढ़ है, अरे ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ ऐसे मत करो, यहाँ वैसे मत करो। बर्क के घर पर किसकी हिम्मत थी कि पुलिस वाले पहुंचा देते? तो पूरी रैपिड एक्शन फोर्स उतारी गई, लेकिन उतारी गई ना ये दिखाने के लिए कि देखो अगर बदमाशी करोगे तो ये भी है। तो नहीं की बदमाशी भीड़ ने। बहराइच में जब भीड़ ने बदमाशी की तो उसके बाद अभी तक 100 से ज्यादा अंदर है ना, चल रही है ना कार्रवाई। लखनऊ में जब बदमाशी की तो बाकायदा पोस्टर लगाए गए ना। तो देखिए प्रशासन जो होता है वो, मैं चूंकि बहुत प्रशासनिक लोगों के साथ काम कर चुका हूं, मैं पीआर का भी ये रहा हूं, तो मैं जानता हूं प्रशासन सीधा कहता है कि वो दो मुहा होता है। तो आप उसके साथ जैसा बरतेंगे, यानी जो शीर्ष पर है, तो अखिलेश जैसा कहते थे प्रशासन वैसा करता था। अभी योगी जैसा कह रहे हैं वैसा प्रशासन कर रहा है। इसलिए, और वो देश का जनमत भी तो बदल रहा है ना। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, किसने सोचा था? नहीं सोचा था ना भाई। अटल जी की सरकार बनी थी, लंगड़ी लूली सरकार थी, कभी ममता रूठी हैं, कभी जयललिता रूठी हैं, कभी उन्हीं को मना रहे हैं, कभी इन्हीं को कर रहे हैं। पूरा वो जो दशक देखा है हमने, हम लोगों ने तो सब देखा है। जो बच्चे 18-19 के हैं उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन हमारा तो सब देखा हुआ है ना। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वही घूम फिर के मैं वही बात कहता हूं कि मंथन हो रहा है, होने दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। विष निकल रहा है, अमृत भी निकलेगा और जरूर निकलेगा। व्यालोक जी, आपने मेरे दर्शकों को कई सारे विषयों पे बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद।